सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर को डांट खानी पड़ी। उनसे कहा गया कि आपने भीड़ को कायम करने का प्रयास क्यों नहीं किया और सुबह मूर्तियों को क्यों नहीं हटवाया। निर्मोही आंकड़ा के महंत रघुवर दास जी के द्वारा एक अर्जी डाली जाती है और उसमें बताया जाता है कि यह जो चबूतरा है वह श्री राम जन्मभूमि स्थान था, वहां पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी जाती है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के द्वारा 1527-28 ईस्वी में यहाँ पर मंदिर को नष्ट कर दिया जाता है और इनके सेनापति मीर बकी द्वारा यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। अयोध्या प्राचीन काल से ही मंदिरों का शहर रहा है। यहाँ पर आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित बहुत सारे मंदिर को देखे जा सकते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म दशरथ के महल में हुआ था और रामायण में वाल्मीकि जी ने भी अयोध्या की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। कहते हैं कि जब श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी उसके बाद से अयोध्या एक उजड़ा सा हो गया था और उनका महल वैसे की ही वैसे ही था। और बाद में आगे चलकर श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या शहर को निर्माण किया और उनके मंदिर को बनाया। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य जब शिकार करते हुए थक गए थे तो वो सरयू नदी के किनारे बैठे हुए थे। तब उनको कुछ चमत्कार दिखाई दिया। तब विक्रमादित्य द्वारा खोज आरंभ किया गया तो पता चला शंभु द्वारा कि यह श्री राम की जन्मभूमि अवध है। और उसके बाद से उन्होंने वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जो 84 स्तंभों वाला था। इसके बाद कई राजाओं द्वारा इस मंदिर की देखरेख की गई थी और इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है। और जो मंदिर विक्रमादित्य ने बनाई थी उसका मरम्मत भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। प्राचीन काल में अयोध्या को सकेत नाम से जाना जाता था और चीनी यात्री ह्वेनसांग भी यहाँ पर आया हुआ था। और ह्वेनसांग के अनुसार जो है यहाँ पर एक भव्य हिंदू मंदिर था जहाँ पर हजारों लोग रोज दर्शन के लिए आते थे। 12वीं शताब्दी में कन्नौज का नरेश जयचंद भी आता है और विक्रमादित्य द्वारा प्रसिद्ध इस शिलालेख को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है और वहाँ पर अपना नाम अंकित करवा दिया जाता है। इसके बाद भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए और विदेशी आक्रमण जब होता था तो खासकर मूर्तियों को तोड़ा जाता था और वहाँ से धन दौलत लूट कर ले जाया जाता था, जिसमें काशी और मथुरा और अयोध्या महत्वपूर्ण थे। फिर भी 14वीं शताब्दी तक राम मंदिर को तोड़ने में आक्रमणकारी सफल नहीं हुए। कहते हैं कि जब सिकंदर लोदी शासन कर रहा था तब तक तो ये मंदिर पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन उसके बाद से इस मंदिर को तोड़ने के लिए आक्रमणकारियों द्वारा कई सारे अभियान चलाए गए। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के द्वारा 1527-28 ईस्वी में यहाँ पर मंदिर को नष्ट कर दिया जाता है और इनके सेनापति मीर बकी द्वारा यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। और आगे चलकर क्रूर शासक औरंगजेब द्वारा इसका नाम बाबरी मस्जिद दिया जाता है। 1528 ईस्वी से लेकर अब तक 500 सालों में मंदिर मस्जिद को लेकर इसमें कई सारे नए मोड़ आए। तो चलिए इसके आगे की सफ़र को जानते हैं। कई विदेशी यात्रियों के स्मरण और पुस्तक में यह उल्लेख किया गया है कि हिंदू समुदाय यहाँ पर राम जन्मभूमि को मानते हुए बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर पूजा करते हुए आ रहा है। 1857 ईस्वी के बाद यहाँ पर एक हिंदू समुदाय द्वारा एक चबूतरा बना दिया जाता है और वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगता है। तब मुस्लिमों द्वारा इसकी शिकायत की जाती है कि यहाँ पर हिंदू द्वारा एक चबूतरा बना दिया गया है और हम लोग को नमाज पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है और हिंदुओं द्वारा हर जगह दीवारों पर राम राम लिख दिया गया है। इसको लेकर हमेशा संघर्ष होते रहता था और आगे चलकर चबूतरे और मंदिर के बीच एक बड़ी सी दीवार बना दी जाती है। और इसके बाद भी जो है हमेशा से मुस्लिमों द्वारा शिकायत की जाती रही है कि ये लोग जो हैं नमाज पढ़ने में बाधा डालते हैं, क्योंकि इन मस्जिद और चबूतरे का जो मुख्य द्वार था वो एक ही था। 1883 ईस्वी में निर्मोही आंकड़ा द्वारा यहाँ पर मंदिर बनाने की एक अर्जी डाली जाती है, लेकिन इस पर मुस्लिमों द्वारा आपत्ति जताई जाती है, जिसके बाद उनकी अर्जी अस्वीकार हो जाती है। निर्मोही आंकड़ा के महंत रघुवर दास जी के द्वारा एक अर्जी डाली जाती है और उसमें बताया जाता है कि यह जो चबूतरा है वह श्री राम जन्मभूमि स्थान था, वहाँ पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी जाती है। जज पंडित हरिकिशन अयोध्या जाते हैं और वहाँ का मुआयना करते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ चबूतरा है और दूसरी तरफ मस्जिद है और बीच में एक दीवार खड़ा है और जहाँ चबूतरा बना हुआ है वहाँ
श्री राम जी के पद चरणों का स्थान है और वहाँ पर हमेशा पूजा की जाती रही है और दोनों का मुख्य द्वार एक ही है। तब जज ने मंदिर बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि तो उनका मानना था कि भविष्य में इसको लेकर दंगे हो सकते हैं। 1934 ईस्वी में बकरीद के दिन अयोध्या में गो हत्या को लेकर एक बहुत बड़ा दंगा होता है और उस दंगे में जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है और बाबरी मस्जिद को भी नुकसान आता है, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा फिर से बाबरी मस्जिद का मरम्मत कराया जाता है। इसके बाद यूपी के सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने आचार्य नरेंद्र दत्त के खिलाफ संत राघव दास को उम्मीदवार बनाते हैं अयोध्या से। इस चुनाव में राम मंदिर का महत्वपूर्ण मुद्दा था और इस चुनाव में संत राघव दास जीत जाते हैं और राम मंदिर के समर्थकों का हौसला बुलंद होता है, क्योंकि आचार्य नरेंद्र दत्त जो थे ये मंदिर विरोधी थे। 1949 में संत राघव दास ने मंदिर निर्माण के लिए पत्र लिखकर अनुमति मांगी। इसके बाद फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर के नायक से इस मंदिर को लेकर रिपोर्ट मांगी जाती है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि इस मस्जिद के बगल में एक छोटा सा मंदिर है और हिंदू समुदाय इसे राम जन्मभूमि मानते आया है और यहाँ पर एक भव्य विशाल मंदिर बनाना चाहता है हिंदू समुदाय और इसमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। 1949 ईस्वी में इस मंदिर में राम जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ पाई गई। लोगों ने कहा कि श्री राम ने खुद प्रकट होकर इस मंदिर पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन मुस्लिम पक्षों के द्वारा कहा गया कि किसी के द्वारा ये दीवार फांद कर वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई हैं। इसके साथ जगह जगह दीवारों पर देवी देवताओं को चित्र बना दी गई है और जगह जगह श्री राम राम लिख दिया गया है। वहाँ की स्थिति खराब होते जा रही थी और माहौल बिगड़ते जा रहा था। दंगे का माहौल बना हुआ था और कमिश्नर के नायर द्वारा भी इसको हटाने का प्रयास भी नहीं किया गया। दिल्ली में नाराज बैठे पीएम जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश के सीएम गोविंद बल्लभ पंत को एक पत्र लिखकर कहा जाता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें रुचि लेंगे। खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है जिसके परिणाम बहुत ही बुरे होंगे। इसके बाद फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर को डांट खानी पड़ी। उनसे कहा गया कि आपने भीड़ को कायम करने का प्रयास क्यों नहीं किया और सुबह मूर्तियों को क्यों नहीं हटवाया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा एक पत्र लिखकर कहा गया कि इस जन समर्थन को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन के थोड़े से ही लोग हैं और इतने लोग से ये कायम नहीं हो पाएगा। 1950 ईस्वी में फैजाबाद कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। एक अर्जी में कहा गया कि रामलला की मूर्ति यहाँ रखे जाने की इजाज़त मांगी गई और दूसरे में कहा गया कि हमें पूजा करने की इजाज़त दी जाए। 1959 ईस्वी में निर्मोही अखाड़ा के द्वारा तीसरा अर्जी भी दाखिल की गई थी। 1961 ईस्वी में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और वहाँ से मूर्तियाँ हटाने की मांग की। 1984 ईस्वी में हिंदू परिषद के द्वारा एक कमेटी गठित की गई मंदिर को बनाने के लिए। 1986 ईस्वी में फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने पूजा करने की इजाज़त दे दी और मंदिर में लगे ताला को खोलने की इजाज़त दे दी। 1992 ईस्वी में शिवसेना समेत हिंदू परिषद के लाखों कार्यकर्ता ने मस्जिद को गिरा दिया और उसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और इसके बाद 2002 ईस्वी में अयोध्या से साबरमती जा रही तीर्थ यात्रियों से भरी ट्रेन को आग लगा दिया जाता है, जिसमें 59 यात्री मारे जाते हैं और उसके बाद गुजरात में दंगा भड़क जाता है और उसमें लगभग 2000 लोगों की जाने की बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच इस भूमि को बांट दिया जाए, जिसमें तीनों को बराबर हिस्सा दिया जाए। लेकिन सन 2011 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। 2019 ईस्वी में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल को भेजा और कहा कि इस मुद्दा को 8 सप्ताह के अंदर खत्म कर दिया जाए। जब मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश की, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसका अध्ययन करके कहा कि मध्यस्थता पैनल जो है वो विफल रहा है इस मुद्दे को सुलझाने में। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। विवादित जमीन जो था वो हिंदू पक्ष को मिला और मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन
अलग से देने का आदेश दिया गया। इसके बाद मंदिर को एक स्थान पर शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद भूमि पूजन किया जाता है राम मंदिर का। एक बार फिर से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद जो है 24 जनवरी को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। 22 जनवरी का पर्व सनातन प्रेमियों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होगा और जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो सभी भक्तगण रामलला का दर्शन कर पाएंगे।